बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंटेलिजेंस फीसर की टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से हमने सेक्शन स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारा वीकली टेस्ट था। आज आपको पता है कि हमने जो भी पूरा वीक पढ़ा होता है, संडे को ऑफ करके मंडे को हमने उसका वीकली टेस्ट लेना होता है। तो ये वीकली टेस्ट हमारा था। कंप्यूटर साइंस और पाकिस्तान स्टडी को हमने स्टार्ट किया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट किया है। तो आज मैंने 100 नंबर का ये टेस्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था। व्हाट्सएप ग्रुप से मैंने ये शेयर कर दिया था। मुझे उम्मीद है कि आपने ये अपना टेस्ट सॉल्व कर लिया होगा। अभी मैं आपके सामने टेस्ट सारे के सारा सॉल्व कर देता हूँ। तो आपने अपने अपने जो आंसर्स हैं, जो मैं आपको भी आंसर बताऊंगा, ये आपने टैली कर लेने, आपने काउंट कर लेने कि आपके कितने ठीक थे, कितने गलत थे। जो गलत थे वो क्यों गलत थे, वो आपने उसको करेक्शन कर लेनी है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊँगा कि आपने क्वेश्चन किस तरह से याद करने हैं। ठीक है जी, चलते हैं जी। सबसे पहले क्वेश्चन था जी, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फादर किसको कहा जाता है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मैंने 75 नंबर इसमें आज जो है ना कंप्यूटर साइंस के ऐड किए थे, और 25 नंबर हमारे जो है ना वो मैंने पाकिस्तान स्टडी के ऐड किए थे। टोटल हमारा 100 नंबर का पेपर था, और इसका टाइम मैंने आपको 60 मिनट दिया था। 60 मिनट में आपने 100 नंबर का पेपर करना था, क्योंकि वैसे आप हमारे पास पीपीएससी में तो 90 मिनट्स हमारे पास टाइम होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास ये इसमें मैथमेटिक्स या कोई और लॉजिकल रीजनिंग वगैरह शामिल नहीं थी, इसलिए ये जो आपका पोर्शन है ये आपको 60 मिनट्स में इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए कि 60 मिनट में आप इसको सॉल्व कर सकें। सबसे पहला क्वेश्चन जी, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर का करेक्ट आंसर तो चार्ल्स बेबेज था, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपने चार्ल्स बेबेज को याद नहीं करना था, आपने साथ ये भी याद करना है जॉन नेपियर, ब्लेज पास्कल, न्यूटन, ये क्या है। ठीक है जी। न्यू मैन क्या है, मीन्स के कंप्यूटर्स के वाले से ये जो 3-4 नाम लिखे हुए हैं, बाकी भी आपने याद करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप क्योंकि इस पेपर में आपके पास फादर ऑफ कंप्यूटर का वो पूछ रहा है, तो हो सकता है कल को वो आपको कोई और पूछ रहे। जैसे नीचे आप इसी टेस्ट में आपके पास और क्वेश्चन भी आएंगे कि आप वो पूछेगा कि बताएं जी जो जो इसमें जो बेसिक आर्किटेक्चर था वो कौन था कंप्यूटर का। ठीक है, तो इसलिए आपने फादर ऑफ कंप्यूटर सिर्फ आपने रटा नहीं लगाना, बल्कि आपने इसको हर एस्पेक्ट से सारे के सारे ऑप्शंस भी आपने साथ याद करने होते हैं कि कौन सा ऑप्शन किस लिए है। ठीक है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर का करेक्ट आंसर चार्ल्स बेबेज था, ये आप करेक्ट कर लें। विच की इज यूज फॉर हेल्प, तो हेल्प के लिए आपको पता है F1 की यूज होती है, तो यहाँ पे भी आपने ये याद करना है। अब देखें, आपने चेक ये करना है कि वो किस किस टॉपिक को टच कर रहा है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने पास्ट पेपर क्वेश्चन से लिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए फंक्शन कीज को वो टच कर रहा है, इट मीन्स कि आपने फंक्शन कीज को भी याद करना है। मेरे नोट्सों में आपको F1 से लेकर F12 तक सारी की सारी चीज़ आपको मिल गई होंगी। ठीक है, तो आपने वो सारी की सारी चीज़ याद करनी है, उसमें से जो भी पूछेगा तो आप उसको बता देंगे। तो F1 जो हमारी वो हेल्प के लिए होती है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 था, HTML इज अ वेबसाइट क्या है। तो HTML जो है वेबसाइट लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज का पूरा एक टॉपिक मैंने आपको दिया था, मशीन लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज, जावा जो है ना, वो सारी लैंग्वेज का पूरा टॉपिक हमारा जो है ना लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज के वाले से, तो वो आपने पूरे का पूरा टॉपिक याद करना। मीन्स कि आप यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे के आपने सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक को वो टच कर रहा है। यहाँ पे आप देखें ना HTML उसने पूछा, हो सकता है कल को वो बेसिक आपसे पूछ रहे। ठीक है जी, तो वो आपने सारी लैंग्वेज भी याद कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच की इज यूज फॉर अनडू। तो अनडू के लिए Ctrl+Z यूज होता है, Ctrl+Z। तो यहाँ पे भी आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि अब आपने क्या करना है। मैंने आपको नोट्स में भी बताया था कि आपने सारी सारी जो कीज़ है ना, वो जैसे छोटे बच्चे याद करते हैं ना, A फॉर एप्पल, तो आपने A फॉर ऑल याद करना है। वो B फॉर बॉल याद करना है, तो B फॉर आपने बोल्ड याद करना है। C फॉर कैट बच्चे याद करना है, आपने C फॉर कॉपी याद करना है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने पूरी की पूरी अल्फ़ाबेट्स को मैंने आपको कहा था कि आपने इस तरह शॉर्ट कीज़ अपनी याद कर लेनी है। तो आपने Ctrl+Z हमारी अनडू के लिए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, रेस्पिरेटरी डाटा फॉर यूजुअली कवरिंग स्पेशल टॉपिक इज डाटा बैंक। डाटा बैंक जो है ना वो स्पेशल टॉपिक को कवरिंग करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, PNG, JPG, GIF और फाइल फॉर्मेट्स ऑफ इमेज। ये इमेज के फाइल फॉर्मेट्स हैं। तो आपको फाइल फॉर्मेट्स के वाले से मैंने बताया था, तो फाइल फॉर्मेट्स के वाले से आपने जो मैंने आपको बताया था जो है ना docs.x, और आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी फॉर्मेट है, वो आपके पास वीडियोस के कौन से फॉर्मेट है, ऑडियो के कौन से फॉर्मेट होते हैं, इमेज के कौन से फॉर्मेट्स होते हैं। तो सारे के सारे फॉर्मेट्स आपने याद करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो आपका इमेज के फॉर्मेट्स के वाले से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, ईमेल स्पैम इज मैसेज सेंट इन बल्क बाय ईमेल्स अनवांटेड, इसका क्वेश्चन आंसर था। तो ईमेल का पूरा टॉपिक मेरे नोट्स में मौजूद है, आपने ईमेल वाला टॉपिक वाला भी इसको मैं मजीद इसको अपडेट करके आपको भेजूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। ईमेल वाले क्वेश्चन जो है ना वो टॉपिक थोड़ा सा शॉर्ट था हमारे नोट्सों में, तो मैं उसको मजीद आपको थोड़ा सा इसको अपडेट करके आपको सेंड करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इसका क्वेश्चन आंसर था बी वाला। जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड स्पैम, इसका आंसर था ए वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है,
व्हाट वी कैन सेंड इन एन ईमेल, तो ईमेल में कौन कौन सी चीज़ आप सेंड कर सकते हैं, ऑडियो भी सेंड कर सकते हैं, टेक्स्ट भी, वीडियो भी। इसका करेक्ट आंसर था ऑल। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 है गूगल, क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स एंड ओपेरा आर एग्जांपल्स ऑफ, ये वेब ब्राउजर की एग्जांपल्स हैं। ठीक है जी। उसका ये सारी चीज़ें आपके नोट्सों में मौजूद हैं, अगर आपने नोट्स इस तरीके से पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान थे। क्वेश्चन नंबर 11 है अ कनेक्शन बिटवीन टू एंड पॉइंट्स आइदर फिजिकली और लॉजिकली ओवर विच डाटा में ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड डुप्लेक्स। दोनों साइडों पे जो डुप्लेक्स, जब दोनों साइडों पे डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं जी, डुप्लेक्स कहते हैं। इसका आंसर था बी। क्वेश्चन नंबर 12 है HTML स्टैंड फॉर, तो HTML की आपको एब्रीविएशन तो आपको पता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका करेक्ट आंसर था। लेकिन मैंने आपको तकरीबन 100 कंप्यूटर रिलेटेड आपको एब्रीविएशन सेंड की थी अपने नोट्सों में, तो वो आपने सारी की सारी एब्रीविएशन अच्छे तरीके से याद करनी है। एक दो क्वेश्चन आपको एब्रीविएशन में से भी आना है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 13 है विच की इज यूज फॉर प्रिंट व्यू, तो कंट्रोल F2 आपके प्रिंट व्यू के लिए यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है अ चार्ट कैन बी पुट एज पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन यूजिंग, तो अगर आपने चार्ट जो है ना प्रेजेंटेशन में आपने यूज़ करना है, पुट करना है, तो आप कैसे करेंगे उसको, सबसे पहले इंसर्ट वाला टैब, मैंने आपको ये टैब वाली सारी पिक्चोरियल व्यू में आपको ये आपने लेक्चर में बताया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का, तो वो आपने इसके टैब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले उसकी आपकी टाइटल बार होती है, फिर आपकी रिबन बार होती है, फिर मैंने आपको स्टेटस बार वगैरह सारी की सारी ये बार्स के वाले से मैंने आपको बताया था, तो वो आपने सारा याद करना है। तो ये जो आपका इंसर्ट इलिस्ट्रेशन और चार्ट में आप जाकर इसमें चार्ट ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है विच टैब इज नॉट अवेलेबल ऑन लेफ्ट पैनल व्हेन यू ओपन एन प्रेजेंटेशन, तो इसके लिए नोट्स का जो आपके पास टैब है वो मौजूद है नहीं होता, आउटलाइन स्लाइड्स वगैरह सारे के सारे आपके पास मौजूद होता है। आप पिक्चोरियल व्यू वाला टॉपिक देखें तो आपको वहाँ से नजर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन आप जब स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका जो एल्गोरिथम होता है वो होता है, सबसे पहले आप स्टार्ट पे क्लिक करें अपने व्हाट्सएप पे, सॉरी आपके लैपटॉप पे, फिर रन पे क्लिक करें और साथ पावर पॉइंट टैप करें और साथ आपने एंटर पे क्लिक करें तो आपका ये पावर पॉइंट खुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन स्लाइड लेआउट, स्लाइड लेआउट में आपके लिस्ट नहीं होती, चार्ट भी होते हैं, एनिमेशन भी होती हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट वी कैन डू व्हेन वी एंटर फार्मूला इन MS एक्सेल, MS एक्सेल का जब भी आपने फार्मूला स्टार्ट करना था उसमें सबसे पहले आप बराबर की निशानी लगाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है। जब भी आपने फार्मूला यूज करना होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो सबसे पहले आपने इक्वल का साइन उसमें यूज करना होता है, इक्वल साइन। ठीक है जी। कोमा वगैरह आप अपॉस्ट्रोफी आप यूज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 19 है एन ईमेल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज यूजर नेम एंड अदर इज डोमेन नेम। ठीक है। एक आपका यूजर नेम होता है, दूसरा आपका डोमेन नेम होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज द यूज ऑफ प्रॉपर टेक्स्ट इन MS एक्सेल, MS एक्सेल में आपके पास जो प्रॉपर टेक्स्ट को यूज करने के लिए आप क्या करते हैं, कन्वर्ट योर इनपुट टेक्स्ट टू प्रॉपर केस को करने के लिए आप जो ना प्रॉपर टेक्स्ट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज सोलिसिटेड कमर्शियल ईमेल, कमर्शियल ईमेल के लिए आपके पास क्या होता है जी, ये स्पैम का होता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 22 है विच की इज यूज फॉर प्रिंट, तो प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस पी होता है। ठीक, शिफ्ट प्लस प्लीज आल्ट प्लस पी, कंट्रोल शिफ्ट पी, ये गलत है, कंट्रोल पी आपका प्रिंट के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है विच की इज यूज फॉर स्लाइड शो इन MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट में आपको स्लाइड शो के लिए F5 की यूज होती है। मैंने आपको बताया था कि आपने ये शार्ट की है ना, ये खास तौर पे आपने अच्छे तरीके से सबसे पहले आपने कंट्रोल वाली याद करनी है, फिर आपने फंक्शन की याद करनी है F1 से F12 तक, फिर आपने आल्ट वाली याद करनी है, फिर आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ये आपके पास 4-5 किस्म की शार्ट कीज होती हैं, ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 24 है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग इज की टू क्रिएट, आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग जब आप करते हैं ना, जब आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, पेपर लेस एनवायरनमेंट जनरेट कर रहे थे, मीन कि आपका पेपर का काम खत्म हो जाता है, बड़े बड़े जो रजिस्टर्स वगैरह यूज होते हैं ना रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, तो वो रजिस्टर खत्म हो जाते हैं, फिर आप क्या कहते हैं एक छोटे से लैपटॉप में या एक छोटी USB में आप या कोई भी आप मेमोरी कार्ड में अपना सारा रिकॉर्ड आप सेव कर सकते हैं, ये पेपर लेस एनवायरनमेंट वो क्रिएट होता है। 25 है जी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम कंप्यूटर टू इंटरनेट, कंप्यूटर से इंटरनेट पर जब आप डाटा डाल रहे होते हैं तो फिर आप अपलोड कर रहे होते हैं, जब आप कंप्यूटर से आप इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में डाटा लेके आते हैं तो फिर वो डाउनलोड होता है, इंटरनेट से कंप्यूटर में डाटा डालना डाउनलोड होता है, कंप्यूटर से इंटरनेट पे डालना क्या होता है जी, अपलोड होता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 26 है अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस विच कन्वर्ट ड्राइंग और प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म, जब अब वो कौन सी डिवाइस है जो आप क्या कहते हैं जी, आपकी हार्ड फॉर्म में जो आपके जो पेपर होता है ना उसको आप डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो आपके स्कैनर होता है, वो स्कैनर होता है। ठीक है जी। और जो प्रिंटर होता है वो स्कैनर का उलट होता है, ये डिजिटल को प्रिंट की फॉर्म में लेके आता है। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है
द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय, तो ये जॉन वॉन न्यूमैन, ये मैंने आपको पहले बताया था कि आपने जॉन नेपियर, ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबर, जॉन वॉन न्यूमैन, ये सारे सभी के बारे में आपने बात ये आपने क्लियर करना होता है कि कौन सा जो आपके पास बंदा है उसने कंप्यूटर के वाले से कौन सा काम किया था। ठीक है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर आपका चार्ल्स बेबेज था, और जो आपका जो बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर था वो किसने किया था, वो जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया था। ठीक है जी। मैग्नेटिक टेप इज सीरियल एक्सेस मीडियम, तो अब यहाँ पे आपने रैंडम एक्सेस मीडियम, यूनिवर्सल एक्सेस मीडियम और सीरियल एक्सेस मीडियम, पैरेलल एक्सेस मीडियम, ये सारे के सारे आपने देखने हैं, याद करने हैं। हो सकता है कल को इस दफ़ा उसने सीरियल एक्सेस पूछा है, कल को रैंडम एक्सेस की कोई एग्जांपल पूछ रहा है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट्स, तो डिफरेंट होस्ट के दरमियान जो होती है वो SMTP, आज ये टेलनेट, SNMP, SMTP, ये सारे क्या हैं, ये नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, इसलिए इस तरह से आपने सारे के सारे ऑप्शन देखने होते हैं कि हो सकता है इस दफ़ा उसने SMTP पूछा है, कल को वो टेलनेट पूछ ले या SNMP पूछा। ठीक है जी। टेलनेट क्या है, SNP क्या है, SMTP क्या है, ये सारे मैंने नीचे इसकी क्लैरिफिकेशन थोड़ी सी इसको मैंने एक्सप्लेन कर दी, इसको आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच कंप्यूटर वायरस इज, कंप्यूटर वायरस क्या है, ये मिलीशियस सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, GUI स्टैंड्स फॉर, मैंने आपको बताया था कि आपने एब्रीवेशन जो है ना, एब्रीवेशन की 100 की लिस्ट आपको दी है, वो आपने सारी याद करनी है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हेन वाज द फर्स्ट ईमेल सेंट, फर्स्ट ईमेल जो था वो 1971 में सेंड की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग डाटा इनटू स्टोरेज लोकेशन इज कॉल्ड राइटिंग। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन MS एक्सेल एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन मेंशन्ड इन विच साइन, तो जो सेल का रेफरेंस है वो आप जो डॉलर का साइन यूज करते हैं, डॉलर का साइन यूज करते हैं। ठीक है जी। 35 है, वेर इज कंप्यूटर बायोस स्टोर, तो ये फ्लैश में कंप्यूटर बायोस जो है ना वो फ्लैश में स्टोर होता है। ठीक है जी। उसके बाद ये स्पैम, कैशे, ड्रैम, ये आपने पढ़ लेने हैं कि स्पैम में क्या होता है, कैशे में क्या होता है। ठीक है, कैशे का और स्पैम के क्वेश्चन आगे आ भी रहे हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मेनी ऑप्शन डज आप बाइनरी चॉइस, बाइनरी का मतलब ही 2 होता है। ठीक है जी। उसके बाद ये बाइनरी पर जब टॉपिक आपको आएगा तो उसने आपके पास जो है ना बिट, और उसके बाद आपके पास है ना निबल और बाइट, किलो बाइट, KB, MB और GB, ये सारे के सारे मैंने आपको लिस्ट एक दी हुई है, वो आपने सारी याद करनी है। ठीक है जी। BN बाइट, किलोमीटर, गो टू पेज, मैंने आपको सारा ये एक लाइन बताई थी। ठीक है। उसके बाद विच फाइल स्टार्ट विद MS वर्ड, MS वर्ड जनाब जो है ना वो किस फाइल से स्टार्ट होता है, वो winword.exe, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में क्वेश्चन आप पूछा जाता है। ठीक है जी। इज अ हाई स्पीड मेमोरी यूज कंप्यूटर, तो कैशे मेमोरी जो है वो हाई स्पीड मेमोरी होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो कंप्यूटर की मेमोरी है ना वो आपने रैम, रोम और कैशे, ये सारी की सारी मेमोरीज आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, ये मैंने नोट्सों में आपको लिख दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 39 है, इन पावर पॉइंट द हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन व्हाट ग्रुप। ठीक है जी। तो टेक्स्ट ग्रुप में आप जब जाते हैं ना पावर पॉइंट के टेक्स्ट ग्रुप में, तो आपको हेडर एंड फुटर की ऑप्शन मिल जाती है। ठीक है। हेडर एंड फुटर जो है ना वो वर्ड और पावर पॉइंट में होता है, एक्सेल में नहीं होता। ये पूछा जाता है बार बार कि हेडर और फुटर जो है एक्सेल में होता है कि नहीं। ठीक है। व्हाट इज अ शॉर्टकट की फॉर हाइपरलिंक इन MS वर्ड, MS वर्ड में हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल का K यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाई क्वालिटी CAD सिस्टम, CAD समझ लें इसको, या CAD पढ़ लें या CAD, असल में लफ्ज़ का CAD होता है। सिस्टम यूज द फॉलोइंग फॉर प्रिंटिंग, ड्राइंग एंड ग्राफ, तो डिजिटल प्लॉटर के लिए CAD सिस्टम यूज होता है। ठीक है जी। लाइन प्रिंटर के लिए क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स के लिए होता है, वो सारे आप पढ़ेंगे जब नोट्सों में तो आपको समझ आ जाएगी। तो डिजिटल प्लॉटर जो है ना ये वो CAD सिस्टम यूज करता है। ठीक है जी। कंप्यूटर असिस्टेड डायग्राम, कंप्यूटर असिस्टेड डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 42 है, वाई हेडर एंड फुटर आर यूज इन MS वर्ड, MS वर्ड में हेडर एंड फुटर यूज किए जाते हैं टू अलाउ पेज हेडर एंड फुटर्स टू अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन इट इज प्रिंटेड। क्वेश्चन नंबर 43 है, MS एक्सेल इज यूज टू प्रिपेयर, तो MS एक्सेल आपको पता है स्प्रेडशीट के लिए यूज होता है, प्रेजेंटेशन के लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज होता है, और अटैचमेंट फाइल्स के लिए जनाब वो ये यूज होता है। ठीक है। लेटर वगैरह के लिए आपके पास यूज होता है, वो आपके पास MS वर्ड यूज होता है। ठीक है जी। अटैचमेंट फाइल्स वगैरह वो ईमेल वगैरह में होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर, तो रैम जो है ना ये आपकी मेमोरी है, ये हार्डवेयर नहीं है। हार्ड डिस्क, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारे के सारे आपके पास हार्डवेयर है। रैम जो है ना वो आपकी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉर्मेटिंग टूल बार में, जो आपका मैक्सिमम जो होता है आपका फॉन्ट साइज होता है वो 72 होता है। PPT एक्सटेंशन और PPT जो है ना वो आपकी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की है। ठीक है जी। एक्सेल की कौन सी है, वर्ड की कौन सी है, एक्सेस की कौन सी है, वो सारी की सारी मैंने नोट्स में लिखी हुई है, वो आपने याद करनी थी। ठीक है। आपने सिर्फ ये नहीं करना है कि PPT की याद कर ली है तो ये पावर पॉइंट हो सकता है वो कल को आपको वर्ड की पूछ ले या एक्सेल की पूछ ले। ठीक है। तो आपने सारी याद करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस
द सीरीज ऑफ कमांड ग्रुप टुगेदर इज कॉल्ड मैक्रो। अब यहाँ पे आपने मैक्रो तो याद कर लिया, सीरीज ऑफ कमांड ग्रुप। अब माइक्रो क्या होता है, क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, स्मार्ट लुकअप क्या होता है, वो भी आपने नोट्सों में देख के याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, इज डैश इज यूज टू प्रेजेंट वंस ओन वर्क और परफॉर्मेंस। तो आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है ना, ये किसी की अपनी परफॉर्मेंस वगैरह जो आपने प्रेजेंटेशन देनी होती है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से आप इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन को शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, इन MS Excel द नेम बॉक्स इज यूज टू obtain द एड्रेस। नेम बॉक्स के लिए आप एड्रेस यूज करते हैं। इन MS PowerPoint मोशन इफेक्ट कैन बी अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट ऑफ स्लाइड बाय एनिमेशन स्कीम। से आप जो ना स्लाइड में मोशन कर सकते हैं, स्लाइड आपकी हरकत करना शुरू कर देती हैं। विच शॉर्टकट की रीसेट द हाईलाइटेड टेक्स्ट टू द डिफॉल्ट फॉन्ट इन MS Word। MS Word में आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार को क्लिक करें तो आपकी डिफॉल्ट फॉन्ट के सारा कुछ चला जाएगा। ठीक है जी। IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन MS ऑफिस कंट्रोल प्लस W, कंट्रोल W जो होता है वो आपकी करंट विंडो को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होता है। 54 है जी, MS वर्ड कंट्रोल प्लस E जो है ना आपके पास ये अलाइनमेंट सेंटर के लिए यूज होता है। बिजनेस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। ई कॉमर्स आपका जो है ना ये होता है जी बिजनेस जो इंटरनेट के जरिए होता है। MS एक्सेस अरेंज द डेटा इन टेबल्स। ये टेबल्स में MS एक्सेस जो है ना ये आपको करता है। ठीक है, आपने MS वर्ड का देख लिया, लेटर वगैरह बनाता है, एक्सेल जो स्प्रेडशीट बनाता है, पावर पॉइंट आपका पावर PPT स्लाइड्स वगैरह बनाता है, तो जो स्प्रेड जो एक्सेस है वो आपको टेबल्स बनाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर द हाई क्वालिटी डेटा इज कॉल्ड डाटा गवर्नेंस। डाटा गवर्नेंस जो हाई क्वालिटी जो आपकी बात डेटा है वो आपका डाटा गवर्नेंस कहलाता है। स्मार्ट कार्ड ये माइक्रो प्रोसेसर कार्ड इसको कहते हैं। ठीक है जी। इन MS पावर पॉइंट रिकॉर्ड स्लाइड शो कैन रिकॉर्ड। तो जो आप MS पावर पॉइंट है ना जो स्लाइड शो वो आपके स्लाइड और एनिमेशन की टाइमिंग जो ना वो जो ना आपके पास जो ना रिकॉर्ड स्लाइड वो ये रिकॉर्ड कर सकता है। द व्यू डैट डिस्प्लेज द स्लाइड्स ऑफ प्रेजेंटेशन एज मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्लाइड इज कॉल्ड। आपके पास इसको कहते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू। यहाँ पे इसको मुझे ये जो ना ये बोल्ड करना नहीं याद रहा। ठीक है जी। स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है ना ये मैंने आपको पिक्चोरियल वीडियो में बताया हुआ। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है जी, इन MS एक्सेल वी कैन ऐड चार्ट फ्रॉम इंसर्ट। से आप चैट जो है ना चार्ट जो है ना वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं एक्सेल में। In MS Excel formula that looks for a value in the leftmost column of table and then return a value in the same row for the specific column। तो vertical lookup जब आप करते हैं तो जो है ना आपका जो वो कॉलम वाला डेटा है वो उसको क्या करता है वो आपको रो में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, इन MS Excel रेडीमेड टेम्पलेट्स आर अवेलेबल। तो रेडीमेड टेम्पलेट्स जो है ना वो फाइल में अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 64 है, इन MS Excel वर्ड कंट्रोल प्लस U इज अल्टरनेट यूज ऑफ अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है जी। ये आप शॉर्टकट की ही होती है कंट्रोल प्लस U। वी कैन स्टार्ट MS वर्ड बाय टाइपिंग winword.exe। मैंने आपको पहले बताया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है। winword.exe और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए आप जो ना ये डायलॉग बॉक्स इसमें रन होता है। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हेन अ यूजर इज रीडिंग ए डॉक्यूमेंट वांट टू हाइड ऑल अदर स्क्रीन यूज। तो आप जब आप फुल स्क्रीन करते हैं तो बाकी सारा कुछ आपका हाइड हो जाता है, सिर्फ जो आप पढ़ रहे हैं वही सारे का सारा पूरी स्क्रीन पे आपका डॉक्यूमेंट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, क्रिएटिंग ए न्यू ईमेल अकाउंट इज कॉल्ड साइन अप। साइन अप से आप न्यू ईमेल जो क्रिएट करते हैं। साइन इन से ऑलरेडी जो आपके पास होती है ईमेल उस पर आप काम करते हैं। और साइन आउट से आप ईमेल से बाहर निकलते हैं, अपना जो ना ईमेल अकाउंट बंद करते हैं। तो न्यू अकाउंट जो साइन अप से क्रिएट होता है। 68 है, जो पर्सनल लॉग और जनरल एंटर पोस्टेड ऑन द वेब आर नाउन एज ब्लॉग्स। जब आप अपने पर्सनल लॉग से जनरल या अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब आप अपलोड करते हैं तो उसको हम बी लॉग्स कहते हैं। वैसे उस ब्लॉग्स भी क्या लेते हैं, असल नाम इसका बी लॉग्स है। जैसे वी लॉग होता है ना, वी लॉग होता है जब आप अपनी वीडियो अपलोड करते हैं ना अपनी पर्सनल, उसको हम वी लॉग कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आजकल सोशल मीडिया बाहर जो लोग हैं ना अपने ब्लॉग जो है ना वो अपने अपलोड करते हैं। ठीक है, जब वीडियो आप अपनी पर्सनल अपलोड करते हैं तो वो व्लॉग होती है। जब आप अपना पर्सनल डेटा या डॉक्यूमेंट करते हैं तो वो ब्लॉग होता है। ठीक है जी, बी लॉग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ए पार्ट ऑफ ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट में स्पेस नहीं आ सकती। स्पेस जब आप अपना ईमेल अकाउंट लिखें तो स्पेस डालेंगे तो एरर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, डैश द प्रोजेक्ट अलाउज एक्सेस टू यूनिवर्स ऑफ द ऑनलाइन इंफॉर्मेशन यूजिंग टू सिंपल यूजर इंटरफेस ऑपरेशन। वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, ये www जो है ना इसकी एब्रीवेशन भी आमतौर पर पूछी जाती है। www स्टैंड्स फॉर, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना ये जनाब जो ना जो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आप क्या कहते हैं आपस में शेयरिंग हो जाती है जो पूरी दुनिया से। ठीक है जी। सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू राइटिंग अ लेटर। जैसे आप लेटर लिखते हैं उसी तरह से आप अपनी ईमेल को सेंड करते हैं। डैश द ऑप्शन इज यूज टू रिफाइन द सर्च रिजल्ट। तो सर्च रिजल्ट को आप रिफाइन करने के लिए, मजीद अच्छा करने के लिए एडवांस सर्च पे क्लिक करते हैं।
विच कीज विल यूज टू रिफ्रेश द वेब पेज। F5 से आप जो ना वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे। द टॉपिक ऑफ एन ईमेल इज कॉल्ड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम इसको कहते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये आपने मैंने आपको जो कंप्यूटर की जो आपकी हिस्ट्री है ना, कंप्यूटर की जो जो जनरेशन्स हैं, वीना टीच इन माय एकेडमी, वह मैंने आपको पढ़ाया था। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स थी, फिर आपके ट्रांजिस्टर आए थे, फिर आपके इंटीग्रेटेड सर्किट आए थे, ठीक है जी, फिर माइक्रो प्रोसेसर आए थे, फिर आपके इस टाइम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है, ठीक है। तो ये आपने वीना टीच इन माय एकेडमी, ये मैंने आपको एक लाइन बताई थी, पूरी की पूरी आपने कंप्यूटर की जनरेशन आपने इस तरह से याद करनी थी। उसके बाद पाकिस्तान स्टडी के क्वेश्चन 25 है, वो आप देख लें। ICT स्टैंड्स फॉर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। तो ये मैंने आपको मुताला पाकिस्तान के भी 100 प्लस आपको एब्रीवेशन सेंड किए थे नोट्सों में, वो आपने सारे के सारे याद करने हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ ICT की याद कर लें, इस टेस्ट में उसने ICT पूछा, हो सकता है अगले टेस्ट में कुछ, या आपका जो PPSC का ना उसमें कोई और एब्रीवेशन पूछ ले, ठीक है। मस्ट ये है कि आपको एक एब्रीवेशन मुताला पाकिस्तान में भी आनी ही आनी है। रवाल्ट एक्ट जो है ना वो 1919 में पास हुआ था जी। बलोचिस्तान जो है ना उसको जो सूबे का जो स्टेटस था ना वो 1970 में मिला था, ठीक है। खुरम जो था ना ये शाहजहां साहब का दूसरा नाम था। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मियां अब्दुल रशीद साहब जो ना पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस थे। वेयर डू जेलम एंड चनाब, जेलम और चनाब हेड तरीमू के मुकाम पर जाकर मिलते हैं, ठीक है जी। आथर ऑफ द बुक डाटर ऑफ द ईस्ट, डाटर ऑफ ईस्ट जो है ना बेंजीर भुट्टो साहब ने लिखी थी। इन द लाइन ऑफ फायर जो बुक है ये प्रेम शरीफ साहब ने लिखी थी। शालीमार बाग वाज कंस्ट्रक्टेड, शालीमार बाग जो जहांगीर साहब ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। हु वाज द फर्स्ट कमांडर ऑफ चीफ इन पाकिस्तान आर्मी, कमांडर इन चीफ जो पाकिस्तान आर्मी का पहले थे वो फ्रैंक मैसर भी थे, ठीक है जी। दूसरे जो जनरल ग्रेसी थे, ठीक है। और अगर वो पूछे कि पाकिस्तान के जो ना नेटिव चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो नेटिव जिनके जो हमारे मुकामी सबसे पहले वो जनरल यूब खान साहब थे, ठीक है। जो आपके जो थे इसको हम कहते हैं कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, ठीक है। फिर ये ओहदा तब्दील करके चीफ आर्मी स्टाफ रखा गया था। तो चीफ आर्मी स्टाफ सबसे पहले जनरल टिक्का खान साहब थे, ये मैंने आपको सारे नोट्सों में लिख के दिया हुआ है, ठीक है। अकबरनामा वाज रिटन बाय अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था, ठीक है जी। हाउ मेनी टाइम्स निशाने हैदर अभी तक 10 लोगों को मिल चुका है। अकबर रूलिंग पीरियड, अकबर साहब 1556 से 1605 तक रूल किया था, ठीक है जी। एट द टाइम ऑफ डेथ व्हाट वाज द एज ऑफ कायद-ए-आज़म, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह की एज कितनी थी? तो वो आप इसको जो 25 दिसंबर 1876 से लेकर जो ना उसकी इनकी डेथ काउंट कर लें तो ये 71 साल कुछ महीने बनते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की पहली मरदमशुमारी 1951 में हुई थी। थर्ड वार ऑफ पानीपत वाज टुक प्लेस 14 जनवरी 1761 में। तीसरी जो थी पानीपत की जंग वो जनाब मरहट्टा और अहमद शाह अब्दाली के दरमियान हुई थी। पहली जो थी ना वो बाबर और लोधी के दरमियान पहली पानीपत की जंग हुई थी, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास अकबर और जो ना और सूरियों के दरमियान जो दूसरी पानीपत की जंग हुई थी, तीसरी पानीपत की जंग जो ना मरहट्टा और अहमद शाह अब्दाली के दरमियान हुई। 3 पानीपत की जंगें हो चुकी हैं, ठीक है जी। 15 हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, तो मुगल एम्पायर की जो जनाब थी इनकी बुनियाद रखी थी बाबर साहब ने रखी थी। 9 नवंबर 1870 हुआ बोर्न, तो 9 नवंबर 1870 को लामा मोहम्मद इकबाल साहब पैदा हुए थे, ठीक है। CPEC स्टैंड फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्वेश्चन नंबर 20 हुआ द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी का आखिरी बादशाह इब्राहिम लोधी था, ठीक है जी। इसकी और उसकी फिर जंग हुई थी बाबर साहब की, जो पानीपत की जो पहली जंग हुई थी। पाकिस्तान हैज़ नो डिप्लोमेटिक रिलेशन विद, तो पाकिस्तान के इसराइल के साथ जनाब कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, बाकी साहब के पास साथ हैं। वैन सर सैयद अहमद खान डाइड, सर सैयद अहमद खान 27 मार्च 1898 को फौत हुए थे। फर्स्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो इंडिया में जो सबसे पहला वाइसराय आया था ना ये लॉर्ड कैनिंग आया था, ठीक है। ये मैंने आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टॉपिक आपको सारा नोट्सों में सेंड किया था उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। कश्मीर वैली वाज परचेज बाय गुलाब सिंह फार, गुलाब सिंह ने जनाब जो कश्मीर वैली जो वो 7.5 मिलियन मीन के 75 लाख जो थे उस वक्त की करेंसी के सिक्के थे ना, 75 लाख सिक्कों की वजह से कश्मीर वैली को खरीदा था। मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर सिटी कराची है, ठीक है। ये आपके पास 100 नंबर का पेपर था, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको चेक कर लिया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।